एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो जहाँ पे हम ARSD कॉलेज का रिव्यू करेंगे। ARSD कॉलेज इज आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज जो कि साउथ कैंपस में है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके NIRF रैंकिंग क्या रही है इस साल 2024 के अकॉर्डिंग। सो ये इस बार 5th रैंक पे रहा है एंड लास्ट ईयर अगर हम 2023 की बात करें तो ये 6th रैंक पे था। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपको यहाँ पे दिख सकते हैं कॉलेज की कुछ पिक्चर्स। ये है कॉलेज का मेन व्यू। ठीक है, आप एंट्री करेंगे तो आपको ये वाला व्यू मिल जाएगा। ये हमारे कॉलेज का लोगो है। ये है एट्रियम जहाँ पे आपको टेबल टेनिस और यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट मिलेगा। यहीं पे हमारा स्पोर्ट्स रूम भी है। और ये जो राइट साइड में है ये सब लैब्स है। ऊपर हम देखेंगे तो ये हमारी क्लासेस हैं कुछ कुछ एंड कुछ कुछ सोसाइटी के रूम्स हैं। ठीक है, ये हमारा बास्केटबॉल कोर्ट है। इसके नीचे हम देख सकते हैं कैंटीन का सेक्शन है जहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं। यहाँ पे बेंचेस है आपके लिए। ये है मदर डेयरी। इसी रेंज में जब हम आगे जाते हैं तो हमें मिलता है नेस्कैफे जो कि बहुत अच्छे स्पॉट्स है आपके खाने पीने के लिए। ये हमारी कैंटीन की रेट लिस्ट है। अगर आप देख सकते हैं तो केटरर बदलते रहते हैं बट आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे 10 से लेके 50 रुपए तक में ही खाना मिल जाएगा इजीली। तो अगर कोई भी न्यू बी केटरर आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ARSD की कैंटीन हमेशा से ही बहुत अफोर्डेबल रही है। ये थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं ये इलेक्शन के टाइम का सीन है जब आपको यहाँ पे पैम्पलेट्स वगैरह मिलेंगे। ARSD में पॉलिटिक्स एक्टिव है। आपको पॉलिटिकल पार्टीज मिलेगी, आपको हैप्पी क्लब, आपको ABVP जैसे ग्रुप्स मिलेंगे यहाँ पे। ये हमारा ग्राउंड है। यहाँ पे फुटबॉल एंड क्रिकेट खेला जाता है। ठीक है, ये हमारा कैंटीन का सेक्शन है। ये कैंटीन की रेट लिस्ट है। ये हमारा बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ वाला ही एरिया है। ठीक है, ये हमारा बॉयज कॉमन रूम है एंड इसके साइड में हमारे पास यूनियन रूम है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनके काम होते हैं। ठीक है, उनकी मीटिंग्स होती है कॉलेज में रिफॉर्म्स लाने के लिए। प्लस यहाँ पे आपको कुछ सोसाइटीज की प्रैक्टिस देखने को मिलेगी जैसे कि वेस्टर्न डांस सोसाइटी हो गई, हमारी कलाश्री हो गई जो इंडियन क्लासिकल डांस सोसाइटी है, तो वो यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं। फिर हम देखते हैं NIRF रैंकिंग। सो अगर हम यूनिवर्सिटीज में देखें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बार रहा है 6th रैंक पे आफ्टर BHU। ठीक है, एंड सेकंड रैंक पे कौन रहा है, JNU रहा है। थर्ड पे हमारे पास जामिया है, तो हम ये देख सकते हैं। फिर हम देखेंगे कॉलेजेस की रैंकिंग क्या रही इस बार। तो हम देखते हैं फर्स्ट नंबर पे हमारा हिंदू कॉलेज है, सेकंड पे मिरांडा है, हमारा आत्माराम सनातन धर्मा है 5th नंबर पे। ठीक है, एंड लास्ट ईयर 2023 के अकॉर्डिंग ये 6th नंबर पे रहा था। आप स्कोर भी देख सकते हैं यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं इसके स्टैब्लिशमेंट की। तो ये 1959 में स्टैब्लिश हुआ था। ये गवर्नमेंट कॉलेज है और ये कोएड कॉलेज है जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा एफिलिएटेड है। फिर हम देखते हैं कि लोकेशन। तो ये जो लोकेशन है ये बहुत ही प्राइम लोकेशन पे आपको दिखेगा। ये कॉलेज आपको मेन रोड पे दिखेगा। और ये प्राइम लोकेशन क्यों है ये मैं अभी आपको अपकमिंग स्लाइड्स में जरूर बताऊंगी। हम देख सकते हैं इसकी वेबसाइट। ये है वेबसाइट। अगर आपको कोई भी डाउट है आप जाइए, आप विजिट कीजिए, आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। रैंकिंग की हमने बात कर ली। अगर हम कॉलेज का विजन देखते हैं तो ये आपको क्वालिटी एजुकेशन देना चाहता है और आपको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कनेक्टिविटी। सो यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमारे कॉलेज की प्राइम लोकेशन क्यों है, राइट। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 मेट्रो स्टेशन आपको दिख रहे हैं। जो दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन है ये पिंक लाइन पे है जो कि कॉलेज से बस 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और धौला कुआं इज लाइक 10 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे। ये ऑरेंज लाइन है जो कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है। हमने मेट्रो की बात कर ली, अब हम बस की बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि धौला कुआं बस स्टैंड है। ठीक है, ये एक मेन बस स्टैंड है। यहाँ पे आपको बहुत सारी बसेस मिलेंगी। यहाँ पे आपको प्राइवेट और DTC दोनों तरह की बस सेवाएं मिलेंगी। पर आपको कॉलेज के जस्ट सामने भी एक बस स्टैंड मिलता है जहाँ पे आपको DTC बहुत एक्टिवली मिलेगी। तो अगर आप बस से आना चाहे, आप मेट्रो से आना चाहे, आप जैसे भी आना चाहे, इट्स अ गुड प्राइम लोकेशन जहाँ जो आपको हर टाइप का ट्रांसपोर्टेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर हम एडमिशन प्रोसीजर की बात करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि आपको NTA द्वारा कंडक्टेड CUET एग्जाम देना होता है UG प्रोग्राम्स के लिए, और PG के लिए भी हमें CUET PG देना होता है। अगर हम कट ऑफ की बात करें UG प्रोग्राम्स में तो आपको 650 के अबव तो स्कोर करना ही है अगर आप आत्माराम चाहते हैं। और अगर आप PG की बात कर लीजिए तो इस बार हमारा 300 मार्क्स का टोटल पेपर हुआ था। तो उसमें से आपको अराउंड 200 तक का मार्क्स तो चाहिए ही है। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो इस बार आत्माराम जो क्लोजिंग कट ऑफ रही आत्माराम की वो थी 195 आउट ऑफ 300। सो आप यहाँ पे इसके द्वारा आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फिर हम देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो ऑफर कर रहा है ये कॉलेज। आप देखिए BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री,
आपको बी प्रोग्राम में काफी सारे कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं यहाँ पे। हम फिर बीकॉम की देख सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम प्रोग्राम है। और हम बीएससी में बात करें तो हमारे पास बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस एंड बहुत सारे कोर्सेज हैं। ये आप पूरी लिस्ट आराम से देख लीजिए। अगर हम पीजी में बात करें तो हमारे पास एमए हिंदी है, एमए इंग्लिश है, एमए पॉल साइंस और एमकॉम है। कुछ एड ऑन सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कॉलेज प्रोवाइड करता है, आप ये देख सकते हैं। आप साइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, कुछ नए कोर्सेज भी एड ऑन हुए होंगे। फिर हम देखते हैं फी स्ट्रक्चर की बात। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी स्ट्रीम की फी आपको 20,000 से अब नहीं मिलेगी। हम आर्ट्स की बात करते हैं तो ये 15K है, कॉमर्स है 16K एंड साइंस है 17K। अगर हम ग्रेजुएशन, ये सब ग्रेजुएशन के कोर्सेज की फी स्ट्रक्चर था। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है 14 to 15K। फिर हम लाइब्रेरी की बात कर लेते हैं। तो ये जो आपको राइट में सबसे ऊपर कॉर्नर में पिक्चर दिख रही है, लाइब्रेरी की पिक्चर, आप देख लीजिए कितना बड़ा सिटिंग एरिया है, कितनी सारी बुक्स है। आपको ई लाइब्रेरी का एक्सेस भी मिलेगा। आपका एक लाइब्रेरी कार्ड मिलता है जिसके थ्रू आप अंदर जाते हैं, उसे स्कैन करके एंड आप लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। आपका जैसे मन है, आप चाहे पढ़ना चाहते हैं, आप चाहे ई लाइब्रेरी यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे न्यूज़पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आप वहां बैठिए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए और आप आराम से यूज कीजिए। फिर अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो ये हमारा बैडमिंटन कोर्ट है, आप देख सकते हैं। और ये जो पिक्चर है लाइब्रेरी का आउटर साइड है। आपको यहाँ पे एक प्रिंट शॉप भी मिल जाती है जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहती है। ठीक है, आपको वहाँ पे स्टडी मटेरियल भी उस प्रिंट शॉप पे मिल जाएगा। देन हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास बैडमिंटन कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, वॉलीबॉल ग्राउंड है, टेबल टेनिस है, चेस है, कैरम है। तो ये सब गेम्स आपको मिल जाएंगे। कॉलेज का स्पोर्ट्स भी बहुत एक्टिव है, एआरएसडी में स्पोर्ट्स भी बहुत एक्टिव है। मेनली क्रिकेट, वॉलीबॉल इज रियली एक्टिव, राइट। फिर हम लैब देख लेते हैं। हमारे पास केमिस्ट्री लैब है, कंप्यूटर लैब है, फिजिक्स लैब है। आपको यहाँ जो ये रूम्स दिख रहे हैं ये सब कंप्यूटर लैब्स है, राइट। हम कैफेटेरिया की बात करें तो ये वही कैंटीन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, आप जिम देख सकते हैं, आपको ग्राउंड में ही ओपन जिम मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटीज इस यहाँ से जब हम स्टेयर्स चढ़ते हैं एंड राइट साइड को टर्न करते हैं तो यहाँ पे हमारा मेडिकल रूम भी है। वाईफाई है पूरे कॉलेज में। आपको लाइब्रेरी में भी वाईफाई मिलेगा तो आप इजीली यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो कॉलेज के गार्ड बहुत एक्टिव है, प्लस यहाँ पे सीसीटीवीज लगे हुए हर कॉरिडोर में। तो सिक्योरिटी इज ऑल्सो 10 on 10। रैंप्स बने हुए हैं जो डिफरेंटली एबल पीपल है उनके लिए। ठीक है, एंड अगर हम बात करें फिर ये दो रूम्स जो आप देख सकते हैं, गर्ल्स कॉमन रूम एंड बॉयज कॉमन रूम। सो ये क्या है? ये रूम्स है जहाँ पे गर्ल्स कॉमन रूम में गर्ल्स को एक्सेस है और बॉयज कॉमन रूम में बॉयज को एक्सेस है। यहाँ पे आप लोग अपने फ्री टाइम में बैठ सकते हैं। आपके जो लेक्चर्स के बीच का ब्रेक होता है आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं। जो गर्ल्स कॉमन रूम है ये इसमें एसी लगा हुआ है। बॉयज कॉमन रूम में आई डोंट थिंक सो अभी सो, बट रिफॉर्म्स चल रहे हैं कॉलेज में तो हम देख सकते हैं कि रेनोवेशन भी हो रहा है। तो क्या पता नियर फ्यूचर बॉयज कॉमन रूम में भी आपको एसी मिलेगा। क्लासरूम्स में आपको एसी नहीं मिलेगा यहाँ पे, बट वेंटिलेशन इज वेरी गुड एंड क्लासेस बहुत बड़ी बड़ी है तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अकोमोडेशन की बात कर लेते हैं तो एआरएसडी हॉस्टल तो प्रोवाइड नहीं करता है, बट एआरएसडी की लोकेशन इतनी अच्छी है। इसके साइड में सत्या निकेतन वाला एरिया है जहाँ पे आपको पीजी फ्लैट्स इजीली मिल जाएंगे। आपको वहाँ पे बहुत सारे कैफेज मिलेंगे, ईटिंग स्पॉट्स मिलेंगे, तो आप वहाँ जरूर जाइए एंड आपको इजीली वहाँ पे खाने का भी एंड रहने का भी मिल जाएगा। फिर हम देखें अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप। तो ये आपको साइट पे जाके देखना चाहिए कि आप किसके लिए सूटेबल हैं और कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। एनसीसी हमारे कॉलेज में सिर्फ बॉयज के लिए है। गर्ल्स को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, उनको सत्यवती कॉलेज तक जाना पड़ता है, वहाँ पे गर्ल्स का यूनिट है एनसीसी का, तो आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम देखें नेस्कैफे एंड मदर डेयरी, मैंने आपको बताया ये दोनों ईटिंग स्पॉट्स भी है हमारे कॉलेज में। फिर हम देखते हैं सोसाइटीज। सोसाइटीज में आप देखिए पिक्सेलेशन है वो फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए है, टिल्ट है जो फिल्म अप्रिशिएशन सोसाइटी है, आर्टिसीनिया इज फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट, सारंग इज आर म्यूजिक सोसाइटी, कलाश्री फॉर क्लासिकल इंडियन डांस, राइट। आउटब्रेक्स इज वेस्टर्न एंड हिप हॉप डांस सोसाइटी, स्टेलर इज फैशन सोसाइटी, रंगायन इज ड्रामा सोसाइटी। रंगायन में आपको दो टाइप के रंगायन मिलेंगे, एक स्ट्रीट एंड एक स्टेज, राइट। देन हम बात कर रहे थे फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग की, तो यहाँ पे आपको एनसीसी मिल जाएगा। शिखर इज माउंटेनियरिंग क्लब, शिखर इज रियली एक्टिव। अगर आप कॉलेज में कुछ ऐसा आपको शौक है कि आप हाइकिंग करें, आप घूमें फिरें, तो आपको इस सोसाइटी को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। यूज इज फॉर योगा एंड वेलनेस, राइट। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हम अगर सोशल सर्विस की बात करें तो एनएसएस है हमारे पास, इनएक्टिस है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है, नॉर्थ ईस्टर्न वेलफेयर कमिटी है। आपको किसी भी, अगर आपको लगता है कि आप माइनॉरिटी हैं और आपको वहां पे जाके लेफ्ट आउट फील होगा, बट ऐसा नहीं है। आपको कॉलेजेस में ऐसी कमिटीज मिलेगी जो आपका पूरा पूरा ध्यान रखती हैं।
ठीक है, अगर हम अकेडमिक्स की बात कर ले तो हमारे पास निम्बस और वेदांता है। निम्बस एंड वेदांता रियली एक्टिव। ये दोनों डिबेटिंग सोसाइटी, अगर आपको लगता है कि आपको डिबेट में रुचि है तो आप जरूर इन सोसाइटीज को ज्वाइन कीजिए। फिर हम चलते हैं प्लेसमेंट सेल पे। हमारे कॉलेज का प्लेसमेंट सेल बहुत ही एक्टिव है। एआरएसडी का प्लेसमेंट सेल बहुत एक्टिव है। अगर आप एवरेज पैकेज की बात करें तो आपको 5 लाख तक का मिल जाएगा। अगर हम हाई टू लो की बात करें तो अगर हम हाईएस्ट देखें तो 8 लाख तक जाता है, लोएस्ट देखें तो हम 3 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये सब आप देख सकते हैं प्लेसमेंट सेल के भी रिपोर्ट्स। ये है प्लेसमेंट परसेंटेज फॉलोइंग ईयर्स में, आप देख सकते हैं। एंड ये है मीडियन सैलरी के बारे में। ठीक है, क्या हमें सैलरी प्रोवाइड कर रहा है कॉलेज का प्लेसमेंट सेल, जो कंपनीज वहां पे आती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भी एक रिपोर्ट ही है ना। आप देख सकते हैं ये ना इंक्रीजिंग है, आपको दिख रहा है कि एक प्रोग्रेस हो रहा है कॉलेज के प्लेसमेंट सेल में। सो प्लेसमेंट सेल इज रियली रियली एक्टिव। ये है मेन पार्टनर्स, आप देख सकते हैं केपीएमजी हो गया, डेलॉइट हो गया। देन हम देख सकते हैं यहाँ पे जोमेटो है, डिकैथलन है, इंडिगो है, बायजूस है, टेक महिंद्रा है। जहां आपको लगता है आपका इंटरेस्ट है, आप प्लीज ज्वाइन कीजिए, प्लेसमेंट सेल को ज्वाइन कीजिए। आप प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई कीजिए, आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कीजिए और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए। सोसाइटीज और प्लेसमेंट सेल दोनों ही बहुत हेल्पफुल रहेगा आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। देन हम देखते हैं अलुमनाई। तो हम आगे बात करते हैं एल्यूमनाइज की। तो आप देख सकते हैं राजकुमार राव हो गए, सुधीर चौधरी जी हो गए, जसप्रीत जाज हो गए, रुशाली राय हो गई। आप इन सबको देखिए, आप इन सबको जानते हैं, आप इनके बारे में पढ़िए। आप एक पॉजिटिव, एक मोटिवेशन की तरह इनको देखिए कि इन लोगों ने भी इसी कॉलेज से यूजी एंड पीजी किया है एंड ये अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल प्लेसेस पे अभी हैं। तो आप जरूर इनके बारे में पढ़िए। अगर हम आगे चलते हैं और देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड, तो यहाँ पे हमें ओवरऑल रिव्यू मिल जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का बहुत अच्छा है, नो डाउट। वेल वेंटिलेटेड बड़े बड़े क्लासरूम्स है, ऐसा नहीं है कि आपको छोटे छोटे कंजेस्टेड क्लासरूम्स मिल रहे हैं। नो डाउट एक बेस्ट कॉलेज है साउथ कैंपस में। आपको आसपास में जितने भी कॉलेज मिल रहे हैं उसमें बहुत अच्छा कॉलेज है ये। मेट्रो एंड बस स्टैंड एकदम कॉलेज के सामने है, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे पास है, तो आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। गार्डन्स है कॉलेज में, बहुत ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है कॉलेज का। एक डाइवर्स क्राउड देखने को मिलता है आपको, यहाँ पे हर स्टेट का बच्चा मिलेगा आपको। आपको यहाँ पे सीनियर जूनियर का कल्चर मिलेगा, बहुत ही प्यार से आपको यहाँ पे लोग मिलेंगे। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। अगर हम कैंटीन की बात करें तो कैंटीन का फूड बहुत अफोर्डेबल है, हमने रेट लिस्ट देखी थी स्टार्टिंग में, आप वीडियो में जाके फिर से देख सकते हैं। लाइब्रेरी एक्सीलेंट लाइब्रेरी, यू कैन गो लाइब्रेरी, है ना, आप जा सकते हैं, आप पढ़िए आराम से बैठिए एंड आपको लाइब्रेरी शाम के 5 बजे तक आपको लाइब्रेरी का एक्सेस मिलता है। आप आराम से यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास आपका लाइब्रेरी कार्ड होना चाहिए। हम स्पोर्ट्स की बात करें, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सारे स्पोर्ट्स हमारे कॉलेज में बहुत एक्टिव है। टूर्नामेंट्स कंडक्ट होते हैं। ओवरऑल दिल्ली यूनिवर्सिटी के टूर्नामेंट्स भी कंडक्ट होते हैं जहाँ पे बच्चे जाते हैं अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एंड आपको वहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए, चाहे सोसाइटीज हो गया, चाहे स्पोर्ट्स हो गया, जो आपका मन करे आप ज्वाइन कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। और अगर हम फेस्ट की बात करें तो हमारे कॉलेज का जो फेस्ट होता है उसका नाम होता है टाइड, राइट। बट उसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि एक मेन फेस्ट होता है बस खत्म, बट नहीं, सोसाइटीज के फेस्ट होते हैं। हर टाइम कॉलेज में आपको रौनक देखने को मिलेगी, आपको छोटे छोटे फन एक्टिविटीज मिलेगी, आपको गेम्स मिलेंगे। कभी आरटीसी ने अपना कुछ कंडक्ट करवा रहा है, कभी कोई डांस सोसाइटी का फंक्शन चल रहा है, कभी रंगायन का कोई ड्रामा हो रहा है। वहां पे आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। कभी भी आपको कॉलेज में बोरिंग वाला माहौल नहीं मिलेगा, बोरियत नहीं होगी आपको कभी भी, आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा एंड आपको फन एक्टिविटीज मिलेंगी कॉलेज में। आपके पास कैंटीन है, आपके पास मदर डेयरी है, नेस्ट कैफे है, आपके पास खाने पीने के स्पॉट्स है अच्छे खासे, आसपास में हैंग आउट करने के लिए सत्या निकेतन है। तो ओवरऑल दिस इज अ वेरी वेरी नाइस कॉलेज। आपको अगर मिल रहा है तो आप प्लीज लीजिए, आपको एक बहुत अच्छी कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। मैंने इस कॉलेज से अंडरग्रेड किया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।